संसद में इस बार बेहद अहम और ऐतिहासिक कदम उठने जा रहा है। सरकार गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का कानूनी प्रावधान लागू करने की तैयारी में है। इसी मकसद से केंद्र सरकार बुधवार को 3 अहम विधेयक संसद में पेश करने जा रही है। ये 3 विधेयक हैं: केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2025, संविधान विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को पेश करेंगे और इसके साथ ही इन्हें संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव भी रखेंगे। सबसे पहले बात करें केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2025 की। इसके उद्देश्यों और कारणों में साफ लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 के तहत अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत की स्थिति में पद से हटाया जा सके। इस कमी को दूर करने के लिए अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करने का प्रस्ताव लाया गया है ताकि कानून के दायरे में रहते हुए मुख्यमंत्री या मंत्री को तुरंत हटाया जा सके और शासन में पारदर्शिता बनी रहे। अब बात करें संविधान विधेयक 2025 की। इस विधेयक का मकसद और भी व्यापक है। फिलहाल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री परिषद का कोई सदस्य गंभीर आपराधिक आरोप में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाए तो उसके तत्काल पद से हटाया जा सके। यही नहीं, राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए भी ऐसी स्थिति में कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 ए में संशोधन करना चाहती है। विधेयक के मुताबिक ऐसा संशोधन सत्ता के उच्चतम पद पर आसीन लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में जवाबदेही और कानून का राज सुनिश्चित करेगा। तीसरा बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत भी वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गंभीर अपराधों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को तुरंत पद से हटाया जा सके। इसलिए सरकार अब अधिनियम की धारा 54 में संशोधन कर ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना चाहती है ताकि जम्मू कश्मीर के शासन ढांचे में भी यही पारदर्शिता और जवाबदेही लागू हो सके। इन तीनों विधेयकों की सबसे अहम खासियत यह है कि सत्ता के शीर्ष पदों पर जवाबदेही की एक नई परंपरा स्थापित करेगा। सरकार का कहना है कि अब तक कानून में मौजूद खालीपन का फायदा उठाकर कई बार आरोपित नेता अपने पद पर बने रहते हैं, जिससे शासन और जनता दोनों के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। अब यदि ये विधेयक पारित हो जाता है तो ये न केवल संवैधानिक और कानूनी ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि लोकतंत्र में कानून के सामने सब बराबर है वाली भावना को भी और गहरा करेगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा दोनों ही और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनेगा। यानी साफ है कि संसद के इस सत्र में चर्चा का सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में अपने पद पर बने रह सकते हैं या नहीं। और अब लग रहा है कि सरकार इस प्रश्न का जवाब कानून के जरिए साफ साफ देना चाह रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।